तो रियायत की उम्मीद तो सभी करते हैं और ख़ास तौर पर वो ज़्यादा जिन पर इसका बोझ ज़्यादा पड़ता है। बढ़ती महंगाई का असर वरिष्ठ नागरिकों जो कि पेंशन के आसरे हैं उन पर ज़्यादा हो रहा है। उनके लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। भोपाल में ऐसी ही एक गृहिणी चांदनी माथुर से बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। चांदनी के पति रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसे में अपनी रसोई चलाना कितना मुश्किल है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ चांदनी माथुर जी हैं। चांदनी जी, बहुत मुश्किल से रसोई में मैं देख रहा था आप सुबह से काम कर रही थी। ये कितनी मुश्किल हो रही है? 9वीं बार कीमतें बढ़ी है रसोई गैस की, खाने का तेल महंगा हो गया है। पेंशनर हैं आपके पति, कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में घर चलाना? बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। बचत का तो सवाल ही नहीं है। सब्जियां इतनी महंगी हैं, फल, दवाइयाँ, सब चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आप नाम लीजिए उस चीज़ का और वो चीज़ महंगी है। और रसोई गैस इसने तो आसमान छू लिए हैं, मतलब बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चला जा रहा है। मुझे याद है हम लोग 300-400 रुपये में गैस लिया करते थे, आज की तारीख में 700-800 रुपये में गैस मिल रही है। कैसे चलेगा घर चल ही नहीं सकता। वो तो हम 2 लोग हैं घर में, इसलिए किसी तरीके से हो रहा है। बच्चे आ जाएं या परिवार के 4 लोग आ जाएं, वो तो कोरोना की वजह से कोई आ नहीं रहा है। अगर 4 लोग आ जाएं तो गैस हमारी 15-20 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। और हर 15-20 दिन में आप 800 रुपये की गैस कैसे खरीद सकते हैं? और सीनियर सिटीजन के लिए दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पेंशन का 15% तो दवाइयों में ही चला जाता है, जो कि हमारी रेगुलर दवाइयाँ हैं, बीपी, शुगर वगैरह की रेगुलर दवाइयाँ हैं। और अगर आप अलग से बीमार पड़ गए तो छोड़िए, डॉक्टर होने के बावजूद भी हमें कोई प्रिविलेज नहीं मिलता। चलिए, हम तो मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी में थे तो पेंशन मिल रही है, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है और आजकल के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में, जिनके पास कुछ भी कमाने का साधन नहीं है, वो लोग कैसे कर रहे होंगे? जब मुझे दिक्कत हो रही है तो मेरे साथ में जो गृहिणियाँ होंगी जिनके यहाँ और भी कम कमाई होगी, वो लोग कैसे कर रही होंगी? ये सोच के मन भर जाता। तो महीने के बजट को कैसे प्रभावित किया, क्योंकि लगभग हर कुछ महंगा हो गया है? प्रभावित कटौती करनी पड़ी आपको अपने सामान? बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग रेगुलरली, क्योंकि हम दोनों बीमार रहते हैं, फल वगैरह खाते थे, पर आज की तारीख में आप एप्पल ला नहीं सकते। 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो का एप्पल लाएंगे कहाँ से? नहीं लाते, नहीं खाते। इत्तेफाक से कहीं जाना आना नहीं है तो जो चीज़ें जो होती हैं आने जाने के लिए, वो नहीं चल रही। कहीं जाना नहीं है तो किसी को कोई भेंट नहीं देनी, किसी की शादी में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, तो वो सब एक तरह से बच रहा है। बच क्या रहा है? वो भी घर में ही खर्च हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो वो खर्च हो रहा है। अगर वो सब हो रहा होता तब तो बहुत मुश्किल हो जाता। आखिरी सवाल, सरकार से क्या चाहती हैं? कुछ गुजारिश करना चाहती हैं आप लोग, स्पेशली सीनियर सिटीजन पेंशनर्स? प्लीज़ दवाइयाँ और रोज़मर्रा की चीज़ें, उनके दाम ज़रूर कम करें। मेरी यही गुजारिश है सरकार से, प्लीज़। बहुत थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच।